हॅलो, लॉग आउट करून लॉग इन केलं परत. Okay, so let us start with the lecture. So basically, last time we have seen the concept of difference in pressure due to the liquid column. The difference in pressure in case of a liquid drop. तो लिक्विड ड्रॉप के बारे में जो प्रेशर डिफरेंस होता है तो उसके बारे में हमने देखा था लास्ट टाइम. सो लेट अस ट्राई टू कंटिन्यू द सेम. So we have seen about the Laplace law. Laplace law tells us simply that the difference in pressure, मतलब कोई भी जो सो बबल या ड्रॉप पैदा होता है तो इस ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है. पीआई उसको हम डिनोट करते हैं और बाहर जो प्रेशर बनता है उसको हम डिनोट करते हैं पीओ से. और ये पता चलता है कि पीआई माइनस पीओ इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 2t अपॉन आर. तो ये जो सिंपल सा स्टेटमेंट है यही एक्चुअली लैप्लास लॉ कहलाता है. और ये भी हमने प्रूव किया था फॉर अ सोप बबल. तो अगर सोप बबल हमारे पास है जिसको दो सरफेसेस हुआ करते हैं तो दो सरफेसेस होते हैं इसके अंदर. तो ऐसे केस में हमको ये पता है कि पी आई माइनस पी ओ हैज बीन प्रूव्ड टू बी इक्वल टू 4t अपॉन आर फॉर अ सोप बबल. तो ये सब हमने कल प्रूव किया था. तो ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी कर्व सरफेस. रिमेंबर, अभी एक बहुत जनरलाइज कंसेप्ट है ये कि अगर सपोज हमारे पास एक कर्व सरफेस है ऐसा, तो ऐसे केस में इस कर्व सरफेस के भी अंदर में प्रेशर मतलब कॉन्केव साइड का जो प्रेशर और कॉन्वेक्स साइड का जो प्रेशर. हेलो, क्लास सेटिंग. हाँ, कौन बोलता है? हाँ हाँ हाँ, ऍप अपडेट केलं का तुम्ही?
अपडेट केल्यानंतर साईडला क्लिक करा ना. हा नाही अपडेट नाही झालं बहुतेक प्रॉपर. तुम्ही एकदा परत लॉग आउट करून लॉग इन करा ना. ऍप मधून लॉग आउट करा आणि लॉग इन करा परत एकदा. ओके. जर तरी पण नाही झालं तर मग फोन करा परत. ओके. सो इन जनरल कोई भी कर्व सरफेस अगर सपोज हमारे पास है तो उस कर्व सरफेस के कॉन्केव साइड में ये होता है कॉन्केव साइड. तो इस कॉन्केव साइड में प्रेशर जो है उसको हम डिनोट करेंगे पी आई से और इसको हम प्रेशर डिनोट करेंगे पीओ से. तो इस सरफेस का कर्व सरफेस का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा जिस सर्कल का ये पार्ट है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दिस कैन बी कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सर्कल whose center is at this point here and radius can be supposed to be this like here. तो ये जो रेडियस अगर है तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि the pressure difference the internal pressure here is greater than the external pressure by an amount which is equal to 2t upon r. तो ये सब हमको अच्छी तरह से याद रखना है. तो ये जो कॉन्केव सरफेस है तो इस कॉन्केव सरफेस के भी कॉन्केव साइड में जो प्रेशर है तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं आराम से कि कॉन्केव साइड का जो प्रेशर है पी आई माइनस पीओ इट हैपेंस टू बी एक्चुअली इक्वल टू 2t अपॉन r where r stands for radius of curvature of this curved surface. So this formula is applicable for any curved surface. ये अच्छी तरह से हमको याद रखना है. Not only for the spherical bubble but for any curved surface at a particular point radius of curvature may be different at different points. Just suppose एक surface ऐसा है ऐसा किसी भी इरेगुलर शेप का अगर सरफेस है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि इधर का जो प्रेशर है ये पॉइंट जो है इसका दिस portion can be considered to be a part of a very small circle whose radius is very small, but we can consider this to be a part of a large circle. ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो एक्चुअली एक बड़े सर्कल का पार्ट है. हम समझ सकते हैं आराम से. तो ये पार्ट जिस सर्कल का पार्ट है तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो अगर सपोज हमने मान लिया r है तो हम समझ सकते हैं कि r is the radius of this curvature. So the pressure here in this case will be greater than the pressure at this point here by an amount which is going to be equal to 2t upon r in this way here. So this happens and even यहाँ पे भी ये जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल के रेडियस के ऊपर इधर का प्रेशर डिफरेंस डिपेंड करेगा. इधर का जो प्रेशर डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा इस रेडियस के ऊपर. इवन यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है वो इस रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा. यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है वो उस सर्कल के रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा. सो इन दिस वे यू कैन सी क्लियरली दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर मैटर्स अ लॉट. रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जिस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा होगा तो उस पोर्शन का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा होगा तो उसके हिसाब से उस पोर्शन का के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है वो उतना ज्यादा होगा. ये हमको अच्छी तरह समझना है. Let us go to the next topic, today's topic, which is going to be capillarity. So basically, what is capillarity and what is capillary action? Actually, it is also called as a capillary action. So basically, what happens is, if suppose we have a water in a container. Suppose hello. हाँ. ओके ठीक है. तो वैसे करो मतलब आईफोन है एप्पल है क्या तुम्हारे पास तो डायरेक्ट मीटिंग आईडी डाल दो. मैं बताता हूँ.
Okay, so basically, capillary action is simply the whenever we have a water or any liquid contained in a container, and suppose we insert a tube or a pipe of very small bore like this, बहुत छोटे और रेडियस वाला एक पाइप अगर हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो पता चलता है कि the water rises up to some distance to some height above the liquid level. तो जैसा देखा जाता है तो वाटर जो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऊपर तक राइज होता है. So this is the phenomena, natural phenomena, which is called as capillarity. This rise of liquid inside the capillary is called as the capillarity. तो जब भी लिक्विड के अंदर हम कोई भी एक इस टाइप का स्मॉल ट्यूब डालते हैं जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर या आधा मिलीमीटर या उससे भी कम होगा तो भी अच्छा. जितना कम रेडियस का ट्यूब हम इसके अंदर डालते हैं तो उसकी वजह से जो वाटर है वो राइज होता है कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे, कुछ ना कुछ हाइट पे वो राइज होता है ऑटोमेटिकली. एंड दिस इज द कैपिलरिटी. उसके कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड शो में हम देख सकते हैं आराम से. सी स्लाइड शो. देखो देख सकते हैं आराम से. As soon as the as soon as a capillary or glass tube is immersed in a liquid like water, there is a rise of liquid inside that capillary. तो ये जो liquid यहाँ पे rise होता है, this is the capillary action. Actually, this is the capillarity, you can say. तो ये जो है ये capillary action है. इसको हम समझ सकते हैं आराम से. जब तक हम डीप नहीं करते हैं तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है. देखो ठीक से. जैसे ये हम इसको डिप करते हैं अंदर तो उसकी वजह से वाटर हमको राइज होता हुआ दिख रहा है क्लियरली. सो द वाटर क्लाइम्स अप और राइजेस अप इनसाइड द कैपिलरी whenever the capillary is dipped into the solution containing water. लॉगिन लॉगिन किया. क्या बोल रहा है, एरर क्या आ रहा है? हाँ तो उस पर क्लिक करने का ना. हेडफोन है क्या तुम्हारे पास? क्या क्या एरर आ रहा है? हाँ तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है? ठीक है वापिस एक बार ट्राई करो. नहीं तो अगर नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट जूम में ही ट्राई करो. ओके
ओके, ठीक है। Okay, so this is the capillary reading, we'll say. The next example ये हम समझ सकते हैं आराम से कि कई बार हम डेली लाइफ के अंदर भी फिनोमेना देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर सपोज इंक है और इंक के अंदर अगर एक बहुत एक ड्रॉपर अगर हम डुबोते हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इंक जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। हम ये क्लियर देख सकते हैं आराम से कि whenever the ink is small capillary is immersed into a ink, what happens is the ink rises up to some distance or to some height above the water level or ink level outside. This is basically the capillarity. Again, we can see. Even next example we can see. ये देखिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। अच्छा, ये एक बात और याद रखो ठीक से कि जो लिक्विड जो वेट करते हैं, मतलब जस्ट लाइक वाटर, वाटर के जैसे जो लिक्विड्स होते हैं उनके बारे में देयर इज अ राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, बट द लिक्विड्स व्हिच वेट डजंट वेट द सॉलिड, जस्ट लाइक मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के जैसे जो लिक्विड्स होते हैं तो उनके बारे में ऐसा होता है कि द लिक्विड एक्चुअली ड्रॉप्स डाउन, इट डिप्रेस डाउन, इस तरह से वो नीचे चला जाता है। तो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो बाहर में तो इतना है, लेकिन जैसे ही कैपिलरी उसके अंदर डुबोया जाता है तो वो कैपिलरी के डुबोने की वजह से वो जो लिक्विड का लेवल है वो अंदर में नीचे चला जाता है, कम होता है वहां पे। तो देयर इज अ डिप्रेशन यू कैन से। सो ये हमको समझना अच्छी तरह से। देयर इज एलिवेशन इन केस ऑफ वाटर लाइक सब्सटेंसेस एंड देयर इज अ डिप्रेशन in case of mercury like substances or liquids. See, the next is about एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी। और एक एग्जाम्पल है कैपिलरी के अंदर हमारे डेली लाइफ के अंदर। तो कई बार हम ये भी देखते हैं, ये सब चीजें जो है कैपिलरी के एग्जाम्पल्स है, इसमें हमको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो कैपिलरी का साइज ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो कैपिलरी है उसका रेडियस ज्यादा है, सेकेंड वाले कैपिलरी का रेडियस थोड़ा कम है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फर्स्ट वाले कैपिलरी के अंदर कम हाइट पे वाटर या लिक्विड राइज हुआ है, जबकि सेकेंड वाले कैपिलरी के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ज्यादा हाइट पे लिक्विड राइज हुआ है। सो दिस हैपेंस एंड बेसिकली दिस इज एक्चुअली द important thing to understand, the height and radius of curvature। ये जो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप हुआ करता है। तो रेडियस ऑफ कैपिलरी ज्यादा होगा तो फिर हाइट कम होगा, और जितना रेडियस ऑफ कैपिलरी कम होगा तो उतना हाइट ज्यादा होगा। तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से। इवन नॉट ओनली फॉर हाइट बट दिस इज ट्रू फॉर डेप्थ ऑल्सो। तो डेप्थ के लिए भी हम ये देख सकते हैं यहाँ पे जितना रेडियस ज्यादा है तो उतना हाइट यहाँ पे, हाइट टू विच द लिक्विड इज डिप्रेस डाउन विल बी लेस। यू कैन सी क्लियरली इतना ही हाइट से वो लेस डिप्रेस हो गया, लेकिन यहाँ पे रेडियस कम है और रेडियस कम होने की वजह से जिस हाइट से वे डिप्रेस हो गया वो हाइट बहुत ज्यादा हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली द कैपिलरिटी। अगेन यू कैन सी द नेक्स्ट इज द एग्जांपल। तो यहाँ पे भी हम वो ये बात देख रहे हैं क्लियरली कि किस तरह से वाटर के अंदर जो कैपिलरी राइज होता है और मर्क्यूरी के अंदर कैपिलरी डिप्रेस होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं क्लियरली, ये सभी एग्जांपल्स वही दिखा रहे हैं। इवन देखिए ठीक से ये एग्जांपल से तो हमको क्लियर पता चल रहा है कि किस तरह से जैसे जैसे रेडियस कम होता जाता है वैसे वैसे हाइट ऑफ कैपिलरी गोज ऑन इंक्रीजिंग। दिस वे यू कैन सी। इवन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रेडियस कम होता जा रहा है तो उतना हाइट जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली कैपिलरी एक्शन। और डेली लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स है इसके हमको ये पता करना है ठीक से। व्हाट आर द एग्जांपल्स इन डेली लाइफ ऑफ कैपिलरिटीज। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि ब्रेड या बिस्किट जो होता है तो उसको जब हम चाय या कॉफी में डुबोते हैं तो देखा जाता है कि सपोज दिस इज द ब्रेड and it is immersed into the tea. What happens is it contains small pores। ये छोटे छोटे जो होल्स उसके अंदर होते हैं वो होल्स एक तरह से कैपिलरी के जैसे ही काम करते हैं, और उसकी वजह से जो यहाँ तक जो है वो चाय जो है वो ऊपर तरफ चढ़ता है। और भले यहाँ पे वाटर चाय का जो लेवल है वो बाहर में इधर तक है, इतना ही है, लेकिन जैसे ही वो हम ब्रेड उसके अंदर डुबोते हैं या टोस्ट उसके अंदर डुबोते हैं
तो वाटर का जो लेवल है अंदर में थोड़ा ज्यादा होता है, एंड दिस इज बेसिकली ड्यू टू द कैपिलरिटी. अगेन विल सी, इफ सपोज वी हैव अ लैंप, एक लैंप है सपोज हमारे पास इस टाइप का, स्पिरिट लैंप है सपोज. तो उसके अंदर यहाँ पे सपोज स्पिरिट है, नीचे बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे स्पिरिट रखा हुआ है, और उसके अंदर एक विक होता है, इस टाइप का एक धागा होता है, इस तरह से सूत का बना हुआ होता है, और यहाँ पे ऊपर टॉप पॉइंट पे यहाँ पे एक पिस्टन होता है, और ये धागा का जो एक एंड पॉइंट जो है वो ऊपर यहाँ पे आया हुआ होता है, और यहाँ पे फ्लेम होता है, हम देख सकते हैं क्लियरली. तो जैसे ये फ्लेम यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पिरिट यहाँ पे जलता रहता है, और यहाँ से नीचे से ऊपर तरफ ये जाता रहता है, भले वो खत्म भी हो जाए तभी भी वो ऊपर जाता रहता है. दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ कैपिलरिटी, बिकॉज द पोर्स और द गैप्स इन द थ्रेड्स, ये थ्रेड के जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनके बीच में के जो गैप्स है वो जैसे कि एक कैपिलरी के जैसे ही काम करते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे जो स्पिरिट है वो एंटी ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है और ऊपर जाके यहाँ पे पहुंच पाता है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी, विल सी क्लियरली. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कैपिलरिटी. You can also find a large number of examples in day-to-day life. नॉर्मली कई सारे एग्जांपल्स हमको दिखते हैं डेली लाइफ के अंदर भी, जैसा कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी हमारे पास है, जो कोई भी ट्रीज जो होते हैं, ये सपोज ट्री है, तो ट्रीज के बारे में हम जानते हैं, दिस इज सपोज द ग्राउंड, एंड द रूट्स ऑफ द ट्री आर फार इनसाइड द ग्राउंड. तो यहाँ पे ट्रीज के जो रूट्स है वो बहुत दूर दूर तक अंदर तक फैले हुए होते हैं, एंड सपोज दिस इज अ ट्री हियर. से तो यहाँ पे होता ऐसा है ना कि द ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज. तो उसके अंदर जो ये कैपिलरीज जो होते हैं, तो ये कैपिलरीज के थ्रू ही वाटर जो है वो यहाँ से बिल्कुल लोअर लेवल से, यहाँ पे कैपिलरिटी की वजह से ही वाटर जो है, वाटर एंड मिनरल्स एंड इवन सैप, ये सब जो पूरा है वो कैपिलरीज के थ्रू ही ऊपर चढ़ पाता है. तो जो ट्रीज के अंदर जो वेसल्स होते हैं, या जो अलग अलग जो वेसल्स होते हैं, तो वो वेसल्स इस वाटर और सैप को कैरी करते हैं और वो ऊपर लेके जाते हैं और हर पत्ते तक पहुंचाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन. अगेन यू कैन सी. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरी. इवन हम देखते हैं कि जो इंक पेन का जो निब होता है, तो दिस इज द निब ऑफ इंक पेन. तो उसमें भी एक बहुत छोटा गैप हुआ करता है, तुमने देखा होगा कभी. ये सपोज इंक पेन का निब है, ठीक है, और ये निब है. तो अभी इसमें होता है ऐसा ना कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट अगर सपोज हम इंक में अगर डुबोते हैं तो फटाफट जो इंक है वो इसके अंदर चढ़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंक पेन सोक्स इंक जस्ट व्हेन इट इज इंसर्टेड इन अ इंक. जैसे ही वो इंक के अंदर इमर्स कर किया जाता है तो उसकी वजह से वो इंक को सोक कर लेता है, और ये सोक लेता है, और दैट इज द बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी एक्चुअली. इवन ब्लॉटिंग पेपर भी, अगर सपोज कोई सरफेस है और उस सरफेस पे अगर सपोज पानी के कुछ ड्रॉप्स गिरे हुए हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है सपोज, एंड इफ वी सपोज प्रेस ब्लॉटिंग पेपर ऑन दिस, जैसे हम इस ब्लॉटिंग पेपर को उसके ऊपर रख देते हैं तो तुरंत ये ब्लॉटिंग पेपर भी पूरा जो है वो वाटर सोख लेता है, and that is because of the capillarity again, because blotting paper consists of large number of holes, small holes like this here, and because of these holes, all these holes act like capillaries, and because of that this water is just absorbed by the blotting paper, or even sponge also. स्पंज के बारे में भी हम वही बोल सकते हैं आराम से. तो स्पंज का भी वही काम होता है. जैसे हम स्पंज को वाटर के साथ कनेक्ट करते हैं या वाटर के ऊपर रख देते हैं, तो देर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू दिस स्पंज. ये स्पंज जो है वो वाटर को पूरा अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरिटी अगेन. सी इवन जो कोई भी चॉक जो होता है ना, तो इस बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जो चॉक हम यूज करते हैं, वो चॉक भी अगर हम सपोज
यहाँ पे सपोज यूज करते हैं, और अगर पानी में या इंक में अगर डुबो देते हैं, सपोज दिस इज वाटर एंड सपोज चॉक इज इमर्स्ड इन दिस वाटर, तो जैसे हम ये चॉक इसके अंदर डुबो देते हैं, तो चॉक का जो सिर्फ टिप पॉइंट जितना डुबोया जो पार्ट है, जितना पार्ट डूबा हुआ है, उतना ही सिर्फ गीला नहीं होता है, बल्कि थोड़ा ज्यादा गीला होता है। इधर तक वो वाटर जो है वो फैल जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। ये तो गीला होता ही है पार्ट, लेकिन इसके अलावा इधर तक वो ऊपर चढ़ जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरिटी अगेन, बिकॉज चॉक कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ होल्स ऑफ माइक्रोमीटर साइज। तो माइक्रोमीटर के साइज के अंदर के जो होल्स है वो उसके अंदर होते हैं, और उसके कारण ही कैपिलरिटी के कारण ये होल्स जो है वो एक तरह से कैपिलरी के जैसे काम करते हैं, और उसकी वजह से ये जो वाटर और ये जो इंक जो है वो चॉक के अंदर राइज करता है। So all these are the examples of capillarity. We can also find more around us in day-to-day life. But now we'll try to understand why basically the water rises inside this capillary. तो कैपिलरी के अंदर वाटर जो है वो राइज होता ही क्यों है, वो हमको अभी समझना है अच्छी तरह से। सो उसके लिए हम एक डायग्राम जो है वो यहाँ पे कॉपी करके लेंगे आराम से। Okay, so let us see here. So basically, why the capillary, whenever it is immersed in water, why the liquid rises up inside the capillary? That is we have to understand. So suppose that there is a liquid level. ये suppose liquid level है हमारे पास, इधर तक liquid जो वो है, और यहाँ पे हमने कैपिलरी इमर्स किया इस लिक्विड के अंदर। ये समझो कैपिलरी है जिसको हमने यहाँ पे अंदर डाल दिया। देखिए अभी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, this discussion carries 3 marks actually. So suppose this is the upper end of this capillary which is open to atmosphere, and the lower end of this capillary is immersed in water or any liquid in this way. तो वाटर के जैसे लिक्विड के अंदर वो इमर्स्ड है नीचे वाला एंड, और हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये लिक्विड के अंदर ये कैपिलरी हम इमर्स करते हैं, तो सबसे पहली बात क्या होती है कि कॉन्केव सरफेस फॉर्म हो जाता है। देखो ठीक से, जैसे हम हमने इसको इमर्स किया अंदर, सबसे पहले बात यही होती है कि कॉन्केव सरफेस इज फॉर्म्ड, नो डाउट। जैसे ये कॉन्केव सरफेस फॉर्म हो गया, देखो ठीक से, this where it becomes the concave surface like this. तो ये concave surface form हो गया। जैसे concave surface form होता है, तो हम समझ सकते हैं कि we have already proved that the pressure on concave side is always greater than the pressure on convex side. ये सभी को याद होगा, हमने लास्ट टाइम भी प्रूव किया था, और उसका प्रेशर डिफरेंस का एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया था, और ये देखा था कि Pi minus Po is always equal to 2T upon R, where R is going to be the radius of curvature of this concave surface. तो ये हमने प्रूव किया है, नो डाउट। लेकिन अभी यहाँ पे हमको समझना है कि as soon as the pressure at this point gets increased, यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ने वाला है। इसका मतलब एक्चुअली, लेकिन देखो यहाँ पे कि अगर ये हमने 4 अगर पॉइंट्स कंसिडर किए, अभी इसमें भी क्या है ना कि हम 2 डायग्राम कंसिडर करेंगे। एक डायग्राम जो है वो कैपिलरी राइज होने से पहले का है, और दूसरा जो डायग्राम रहेगा वो कैपिलरी राइज होने के बाद का रहेगा।
सपोज हमने ये कैपिलरी राइज होने के बाद का डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहा, सपोज द सेम डायग्राम विल बी जस्ट कॉपीड एंड हियर, तो सेम डायग्राम जो हमने कॉपी किया और यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये पहला वाला जो डायग्राम है वो बिफोर द लिक्विड राइजेस अप इनसाइड द कैपिलरी उसका है, और जो दूसरा वाला डायग्राम है तो वो आफ्टर द लिक्विड राइजेस अप इनसाइड द कैपिलरी उसके बारे में है। तो हमको ये समझना है अच्छी तरह से कि दिस इज द डायग्राम बिफोर व्हेन द लिक्विड इज गोइंग टू राइज inside the capillary, and here we are going to see the diagram which is after the liquid is rise in the capillary. तो सबसे पहले हम 4 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, focus on the 4 points. First is A, here it is the point A we can say, here it is the point B you can say. A is the point inside the capillary above the liquid level, okay, and B is the point which is just below the capillary, just below the liquid level inside the capillary. And there is third point we can say C, ये जो C point है यहाँ पे उसको भी हम यहाँ पे मान लेंगे, which is the point which is just above the liquid level outside the capillary. And there is another point D which is the point which is just outside the capillary but just below the surface of liquid, flat surface or plane surface of the liquid. तो ये 4 पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पता चलता है कि ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर काम कर रहा है वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, हम समझ सकते हैं आराम से। तो और उसको हम PA से डिनोट कर सकते हैं, नो डाउट। So let us denote this pressure at point A as PA, and we can understand that as soon as this capillary is immersed here, the pressure at A point and pressure at point B here is going to be the same. No doubt. C और B के ऊपर का जो प्रेशर है वो सेम रहने वाला है, नो डाउट। लेकिन ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है कि A का जो प्रेशर है वो B से तो बड़ा रहेगा जरूर। तो ये हम सबसे पहला स्टेटमेंट ये करेंगे, PA is going to be greater than PB, नो डाउट। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास है जो कि क्लियर है, हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है उसको। बट यहाँ पे A का प्रेशर और B का प्रेशर इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है। तो इसका मतलब दोनों प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट A and the pressure at point C is going to be the same just because it is the atmospheric pressure only, no doubt. फिर और एक बात हम ये समझ सकते हैं कि since this surface is flat, ये जो फ्लैट सरफेस है प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस के दो अलग अलग साइड्स में प्रेशर सेम ही होता है, प्रेशर डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेशर एट C is going to be exactly same as pressure at D because it's a plane surface. तो प्लेन सरफेस के दो अलग अलग साइड में प्रेशर डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है, सेम ही होता प्रेशर होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्रेशर एट A is greater than pressure at B, but pressure of A is same as C and pressure at C is same as pressure at D. तो ये जो प्रेशर एट D का वैल्यू है वो हम यहाँ पे उठा के रख सकते हैं आराम से, और अगर वो करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा सिंपली प्रेशर एट D must be greater than the pressure at B. तो ये जो एक बात है वो हम समझ सकते हैं आराम से कि इसका मतलब D का प्रेशर B से ज्यादा है। दिस इज अ वेरी कंक्लूडिंग स्टेप हियर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है हमको समझने जैसी। इसका मतलब ये होता है कि D का प्रेशर B से ज्यादा हो गया। इसका सीधा मतलब ये देखो, डायग्राम में अगर देखेंगे ठीक से तो B का प्रेशर D के प्रेशर से, मतलब D का प्रेशर जो है वो B के प्रेशर से ज्यादा हो गया। A का प्रेशर जितना पहले था उतना ही है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोल सकते हैं। C का प्रेशर पहले जितना है उतना ही था, D का भी प्रेशर पहले जितना था उतना ही है, नो डाउट। लेकिन B का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होके सडनली कम हो जाता है क्योंकि वो कॉन्वेक्स साइड में है। तो कॉन्वेक्स साइड में होने की वजह से B का प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और ऐसे केस में और लेकिन देखो यहाँ पे B और D ये दोनों पॉइंट्स जो है वो तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो जो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं तो वो हमेशा प्रेशर में भी सेम होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रूल है जो लिक्विड हमेशा फॉलो करता है। तो वो रूल समझने से हम ये समझ सकते हैं आराम से कि B का प्रेशर और D का प्रेशर सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे
हमने ऑलरेडी देखा कि बी का प्रेशर डी के बराबर नहीं बल्कि बी का प्रेशर डी से कम है। तो इसीलिए इस प्रेशर को कंपेंसेट करने के लिए सम लिक्विड जस्ट फ्लोज आउटवर्ड्स अपवर्ड्स। तो कुछ लिक्विड जो है वो इस यहाँ से ऊपर तरफ फ्लो करता है और उसकी वजह से उतना ही लिक्विड ऊपर फ्लो करता है जिसकी वजह से प्रेशर जो है कंपेंसेट हो जाए। मतलब प्रेशर बी का जो प्रेशर है वो एग्जैक्ट डी के बराबर बन गया तो तब तक ये लिक्विड ऊपर जाता रहेगा and hence we can see that there is a rise of liquid inside the capillary. So here you can see clearly there is a rise of liquid inside the capillary and liquid will rise up to some height above the liquid level outside it, and this happens in this case, and this is a height h above which the liquid rises up inside the capillary. In order to make the pressure at point B here to be exactly same as the pressure at point D here, बिकॉज ऑलरेडी जैसे हमने ये कैपिलरी फॉर्म किया या कैपिलरी डिप किया तो बी का जो प्रेशर है वो सडनली कम हो जाता है और वो कम प्रेशर होने की वजह से उसको कंपेंसेट करने के लिए मतलब इस प्रेशर को कंपेंसेट करने के लिए और फिर से डी के बराबर का बनाने के लिए ये जो लिक्विड है वो ऊपर तरफ राइज होता है और उतना ही राइज होता है जब तक ताकि बी का जो प्रेशर है उतना ही बन जाए जितना डी का है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये प्रेशर यहाँ पे लिक्विड ऊपर चलेगा तो इसका जो वेट है इस कॉलम का वेट इसके ऊपर काम करेगा, बी पॉइंट पे काम करेगा और उसकी वजह से ये जो डी का प्रेशर डी के बराबर हो जाएगा और लिक्विड वहां पे जाके रुकेगा। ओके, सो अभी हमको 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करके फिर से कंटिन्यू कनेक्ट करना होगा। उसी लिंक पे उसी आईडी पे क्लिक करिए फिर से एक बार, जिसमें एक मीटिंग यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता हूँ and you will have to just disconnect and reconnect it once again. Yes, sir. Okay. Yes, sir.